हेलो एंड नमस्ते स्टूडेंट। शुरू करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सीसेट का एग्जाम हो, ईपीएफओ का एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, सीयूईटी, डिफेंस, हर एग्जाम जहाँ भी नंबर सिस्टम पूछा जा रहा है या फिर जहाँ पर मैथ्स या फिर क्वांट सेक्शन पूछा जाता है, आप जानते हैं कि वहाँ पर नंबर सिस्टम जरूर पूछा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये वास्ट भी है। इसके अलग अलग टॉपिक से अलग अलग को टाइप की क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। धीरे धीरे एग्जाम का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत डिटेल से आपको क्या है नंबर सिस्टम को समझना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले तक हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है, जहां हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। डिजिट सम क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है। तो आप देखेंगे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो ना, अगर उस क्वेश्चन में डिजिटल सम लग रहा है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर m की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो, अब नॉर्मली अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आप पहले क्या करोगे, इनका स्क्वायर खोलोगे, फिर सारे नंबर को ऐड करोगे, तब आपके पास m की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से आप n में भी सबका स्क्वायर खोलोगे, सबको ऐड करोगे, फिर आपके पास n की वैल्यू आएगी। उसके बाद आप m प्लस n करके आंसर पे जा सकते हो, यानी कि अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर इस पर डिजिट सम निकालते हो तो क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इस पर डिजिट सम लगा रही हूँ, जैसे m है, यहाँ पर वैल्यू खोलोगे तो ये आएगा 3 आएगी, m की वैल्यू 111। इसी तरीके से n का आप निकालोगे तो ये 9 बन रहा है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, और m प्लस n पूछा गया 6। अब आपको चेक करना है कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 6 बन रहा है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 6, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही बन रहा है। ये है आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो कितना कम टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं एक बार समझा देती हूँ कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। आप देखोगे m है, m का हमें क्या करना है, डिजिट सम निकालना है। तो डिजिट सम कैसे निकालोगे, जैसे 0.1 है तो इसका डिजिट सम निकालोगे तो 1 ही आएगा, प्लस में इसका निकालोगे तो 0.1 का स्क्वायर, इसका निकालोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 में 0 को ऐड करोगे तो भी 1 ही आएगा, प्लस में इसी तरीके से इसका 0.01 का स्क्वायर निकालोगे तो 1 आएगा, और जब 0 में उसको ऐड करोगे तो भी 1 आएगा। तो ये कितना हो गया, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 3। इसी तरीके से n की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर जिसको मैंने कट किया है 0.03 का स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर करेंगे ना तो 9 बन जाता है। जब भी हम किसी नंबर का डिजिट सम करते हैं और उसका सम 9 बन रहा होता है तो आप उसे क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़ दिया। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9 बनेगा, और 0 उसमें ऐड करोगे तो 9 ही आएगा, इसको भी हमने छोड़ दिया। तो बचा क्या यहाँ पे 0.3, 0 में 3 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 3। इसी तरीके से n की वैल्यू भी कितनी आई, 3 आई। ठीक है, तो हमसे m प्लस n पूछा गया था, हमने दोनों को ऐड किया, ये आ गया 6। अब ऑप्शन में चेक करना था तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया जिसका डिजिट सम क्या बना था, 6 बन रहा था। बाकी ऑप्शन को चेक करना चाहो तो कर लो, जिनका सम 9 बनेगा उनको आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 3 3 6, और ये जो जितनी बार 1 है मतलब इतने पोर्शन का देखो डिजिट सम 9 बन रहा है, तो काट दो। तो क्या बचा, 4। इसका मतलब 0 को 4 में ऐड करोगे तो डिजिट सम इसका 4 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वाले में 3 3 6 3 9 कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, 3, दैट मीन्स इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में भी देखो, ये भी 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, हमें 6 चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है ऑप्शन पे पहुंच गए कि फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया गया। बाकी अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डिजिट सम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपकी अच्छे से आप समझ पाते हैं, कवर अप कर पाते हैं तो। नेक्स्ट आप देखेंगे, बात करते हैं डिजिट सम क्या होता है। तो द डिजिट सम इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर, सिंपली ऐड ईच डिजिट टुगेदर इग्नोरिंग देयर प्लेस वैल्यू। तो डिजिट सम होता क्या है कि जो भी नंबर आपके पास है, आप उसमें जितने भी डिजिट्स है ना, उनकी प्लेस वैल्यू को इग्नोर करते हुए हम उन सबको ही क्या मानते हैं, वंस के प्लेस पे मान के ऐड कर देते हो ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिजिट सम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हो sum of the digit of all number until the sum reaches a single digit। आप एक नंबर के डिजिट्स को तब तक ऐड करते हैं जब तक उसका जो सम है वो किसी सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता, इसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, मान लो हमने ये नंबर ले लिया। अगर इसका डिजिट सम निकालना तो कैसे निकालोगे, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ऐड करो सारे नंबर को, 4 3 7 7 2 9 और 1 10, तो कितना बन गया 10। 10 का फिर से 1 प्लस 0 करोगे तो ये कितना बन गया, डिजिट सम इसका कितना आ गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम आ रहा है वो 1। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिजिट सम। नंबर को आपने ऐड किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या थी। 4 की प्लेस वैल्यू 1 है, 3 की 10 है, 2 की यहाँ पे 100 आ गया, लेकिन फिर भी हमने क्या है नॉर्मली इसको प्लस करते हैं यूनिट प्लेस पे मानते हुए, या बोल सकते हो वंस के प्लेस पे मानते हुए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिजिट सम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिजिट सम निकाल सकते हैं। अभी जो इससे पहले वाला हमने एग्जाम्पल किया जिसे हमने देखा, वहां पर हमने देखा कि वहां पर पॉइंट्स में नंबर थे, लेकिन फिर भी हमने डिजिट सम के थ्रू क्या कर लिया, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो क्या रिलेशनशिप है नॉर्मल नंबर का डिजिट सम के साथ, कि हम उन नॉर्मल नंबर की जगह पे डिजिट सम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या लॉजिक है डिजिट सम लगाने के पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। अगर बात करें डिजिट सम की, तो डिजिट सम कुछ भी नहीं है, बल्कि आप किसी एक नॉर्मल नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, जो उस नंबर को डिवाइड करने से, 9 से डिवाइड करने से जो उसका रिमाइंडर आएगा ना, वही उसका डिजिटल सम भी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये नंबर हमने लिया था 1239, लेट सपोज हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो देखो रिमाइंडर क्या बचता है। अगर 9 से इसको काटोगे तो यहाँ पर आएगा एक बार में 9, फिर यहाँ पर बचेगा 3, 9 3 27, तो 3 बार में 27 आएगा, और फिर बचेगा 6, तो 9 7 63 आ गया, और यहाँ पर 64 था, इसका मतलब एक रिमाइंडर बच गया, तो एक बच गया। और यहाँ पे 9 अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हो 137 1/9, ऊपर वाले को रिमाइंडर बोलते हैं, नीचे वाले को डिवाइजर बोलते हैं, और ये आपके पास क्यू होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 1, और देखो इसका डिजिट सम भी कितना आया था 1। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि एक नंबर को 9 से डिवाइड करते हो, जो उसका रिमाइंडर बचता है ना, उसे ही हम यहाँ पर डिजिटल सम बोल रहे हैं। नॉर्मल नंबर का डिजिट सम से क्या रिलेशनशिप है, आई होप ये बात क्लेरिफाई होगी। यही पीछे लॉजिक है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिजिटल सम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो बात अभी हमने यहाँ पर समझी वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। द रिमाइंडर दैट कम व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, जब आप एक नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वही उस नंबर का क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक नंबर है, उसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, इसी रिमाइंडर को हम क्या कह रहे हैं, डिजिटल सम कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। मान लो मैंने कोई भी नंबर है उसको 9 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बच सकता है। हो सकता है कि मैं जिस नंबर को डिवाइड करूँ पूरी तरह 9 से डिविजिबल है तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। या हो सकता है 9 बचे, 9 बचने का भी मतलब है 9 से 9 काट दोगे तो वापस कुछ नहीं बचेगा, तो दैट मीन्स 0 और 9 का मतलब सेम है, या तो कुछ भी नहीं बच रहा है या तो 9 बच रहा है। ठीक है, या फिर क्या बच सकता है, 1 आ सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी, 5 भी, 6, क्योंकि रिमाइंडर है, आप माइनस करें तो कुछ भी आ सकता है उस नंबर से, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं किसी नंबर को 9 से डिवाइड करूं तो 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर 0 से लेके कोई भी वैल्यू आ सकती है रिमाइंडर, दैट मीन्स डिजिटल सम भी तो 0 से लेके कुछ भी आ सकता है। तो आप एक नंबर का डिजिटल सम निकालते हैं तो वो कुछ भी आ सकता है 0 से लेके 9 तक, और क्योंकि सिंगल डिजिट ही आता है तो 0 से लेके 9 तक की आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है अगर आप किसी नंबर का डिजिटल सम करते हैं। ठीक है, आई होप बात क्लेरिफाई हुई होगी क्या कॉन्सेप्ट था इस डिजिटल सम के पीछे, जो हम नॉर्मल नंबर पे डिजिटल सम इम्पोज कर रहे थे या लगा रहे थे। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल किया था वहां पर आपने देखा होगा कि जहां भी जिसका सम 9 बन रहा था हम उसको क्या कर रहे थे, हटा दे रहे थे। जैसे मान लो कोई एक नंबर ले लेते हैं 7264, मान लो एक नंबर ले लिया 7264, और मैंने बोला कि इसको ऐड करो, तो देखो आप इस नंबर को ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, 7 प्लस में 2 प्लस में 6 प्लस में 4, कितना आता है अगर हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ 6 4 10 हो जाएगा, 10 2 12, 12 7 19, 19 का मतलब 1 प्लस 9 फिर से करोगे तो आएगा 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0 फिर से करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसी नंबर को एक बार दोबारा मैं ऐड करके दिखा रही हूँ 7264। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो जिस भी पार्ट का सम यानी कि जितने नंबर्स का सम 9 बन जा रहा है ना,
मैं उसको स्किप कर दे रही हूँ। तो 7 और 2 को ऐड करोगे तो 9 बनेगा, तो काट दो। तो कितना बचा, 6 4 10, 10 का मतलब 1 प्लस 0, और इसका डिजिट सम कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो पहले वाले में मैंने सारे नंबर को ऐड किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसका सम क्या बन रहा था, तो भी डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। और यहाँ पर मैंने जिनका 9 बन रहा था सम, उसको स्किप कर दिया, तो भी डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि जब आप किसी नंबर का डिजिट सम निकालते हैं तो जिनका सम 9 बन रहा है, अगर आप उसको स्किप कर दें और ना भी स्किप करें तो भी उसके डिजिटल सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स 9 का होना और ना होना उसकी डिजिटल सम को चेंज नहीं कर रहा। दैट्स वाई जहाँ भी सम 9 बनता है ना, वहाँ पर हम उसको हटा देते हैं। और ये इफेक्ट क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि वापस इसका सम 9 बन जाएगा। 9 को 9 से ही कैंसिल, ये है क्या डिजिटल सम की, किसी नंबर को 9 से डिवाइड करो, 9 से काटोगे तो पूरी तरह कैंसिल होके क्या बचेगा, 0, है ना। मतलब यहाँ पर देखोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका मतलब वापस इसका वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको ऐड ही नहीं करते, समझे। और ये आपकी कैलकुलेशन को भी क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो आई होप इतनी बात क्लैरिफाई होगी, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, किस तरीके से हम 9 को रिप्लेस कर देते हैं या बोल देते हैं स्किप कर देते हो, ठीक है, हम उसको ऐड ही नहीं करते, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्वेश्चन में अगर आपको नंबर्स को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि आप अगर नॉर्मल जैसे नंबर्स होते थे उस पर हम जितने भी उस पर ऑपरेशंस लगा सकते थे, लाइक उसको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्यूब कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब रूट कर सकते हो, यहाँ तक कि स्क्वायर रूट कर सकते हो। तो जो भी आप ऑपरेशंस नॉर्मल नंबर पे लगा पाते थे ना, वो सारे ऑपरेशन आप डिजिटल सम पे भी लगाओगे, उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, जैसे मान लो हम एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, पेन चेंज करते हैं, 1 2 3 4 प्लस में मान लो मैंने यहाँ ले लिया 5 6 7 0 प्लस में 7 8 9 0। मान लो ये हमने नंबर ले लिया। अब इस नंबर में हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर नॉर्मली क्वेश्चन में आया होता तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। एक बार ऐड करके देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ को कि क्या जो नॉर्मल नंबर के साथ हम ऑपरेशन करते हैं उसी तरीके से डिजिटल सम के साथ कोई ऑपरेशन करो तो क्या सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं, वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आप इस नंबर को ऐड करते हो तो इसका कितना आता सम, अगर मैं देखूँ 0 0 0, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ करोगे 9 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 3 कितना हो गया 19, 19 का 9 हासिल लग गया 1, तो 2 और 1 3 हो गया 3, और यहाँ पर 6 9 हो गया 9 और 1 10, 10 7 17 का 7 हासिल लग गया 1, यहाँ हो गया, ये हो गया 7 और 7 14। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है 14794, ठीक है। ये आपके पास इसको सम करने का नंबर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम निकालते हैं कितना आएगा। अगर इस नंबर का डिजिटल सम निकाले तो देखो कितना बनता है, 4 3 7 और 2 9, तो काट सकते हो, 9 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ गया। प्लस में इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बन गया 6 5 कितना होता है 11, 11 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आ गया 18, 18 का मतलब 1 प्लस 8 9, दैट मीन्स यहाँ पर 9 आ गया। प्लस यहाँ पर अगर करोगे 9 काट सकते हो, 7 और 7 14 और 1 15, 15 का मतलब 6 बनेगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास। अब इसको ऐड करो तो कितना आता है, 9 को हटा सकते हो, 6 और 1 7 बन गया। दैट मीन्स इसका डिजिट सम 7 आ रहा है। इसका चेक करके देखो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 कट जाएगा और यहाँ पर काटोगे 4 4 8 और 1 9 कट जाएगा, तो कितना बचा, देखो 7 बचा। दैट मीन्स कि दोनों का देखो डिजिटल सम सेम आ रहा है ना। अगर ये हमने ऐड किया तो हमने देखा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो इसका उसका रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर मान लो इसी में से एक नंबर कोई माइनस कर दो, तो मान लेते हैं इसी वाले पोर्शन में से ना हमने क्या कर दिया, 1200 माइनस कर दिया, तो इधर वाले पोर्शन में से भी 1200 क्या कर दो, माइनस कर दो, तब भी देखो क्या डिजिट सम सेम आता है। तो अगर अब हम ट्राई करते हैं तो देखो ये तो हमारे पास पूरा पार्ट यही आया था जिसको हमने प्लस किया, तो इसी में से ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो माइनस लगा दो और 2 और 1 3 बनेगा, तो 3 यहाँ से माइनस कर दो। यहाँ पर देखो ये 7 आ रहा था इसका डिजिट सम, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 3, तो 7 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया 4, और यहाँ माइनस करोगे 9 कट चुका है, 6 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4। तो देखो यहाँ पर भी डिजिटल सम दोनों का सेम आया नहीं आया। दैट मीन्स जो ऑपरेशन आप नॉर्मल नंबर पे लगा सकते थे प्लस माइनस का, वो सारे आप डिजिटल सम पे भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है।
आई होप बात क्लैरिफाई हुई होगी कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमने बात करी कि प्लस माइनस के केस में आप कैसे इसको यूज़ करते हो। अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है जब मल्टीप्लाई करोगे, सेम इसी तरीके से यहाँ भी यूज़ करेंगे। मान लो 15 है, 15 को मुझे माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है मान लो 73 से। तो कैसे करोगे, पहले इसका डिजिट सम निकालो कितना आता है, तो इसका डिजिट सम 6 आएगा। इसका निकालो कितना आता है, 7 और 3 10 आता है, 10 का मतलब 1, तो 6 कम 6 है ना। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया 6। अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछा गया होता तो अब आपको क्या करना था, जो भी ऑप्शन थे ऑप्शन में जाके चेक करना था किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई के लिए था। अब देखो कई बार क्या होता है, अगर आप किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो या कोई नंबर 9 का मल्टीपल है, तो उस केस में क्या होता है, उसका डिजिट सम हमेशा कितना आता है, या तो 0 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 9 का टेबल ही अगर आप चेक करो तो सारे नंबर वहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 बन जा 9 होता है तो वहाँ तो 9 आएगा। 9 दूनी 18 होता है, तो 18 को जोड़ो कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। अगला नंबर 27 आता है, 27 को ऐड करो देखो ये भी 9 बनेगा। फिर अगला नंबर 36 आता है, 36 को ऐड करो देखो ये भी 9 बनेगा। फिर अगले नंबर पर जाते हो तो 45 आता है, इसको ऐड करो देखो ये भी 9 बनेगा। अगले नंबर पे जाओगे 54, ये भी 9 बनेगा। फिर 63 ये भी 9 बनेगा, 72 ये भी 9 बनेगा, 81 ये भी 9 बनेगा, और 90 तो 9 बनेगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर जो है ना मल्टीपल ऑफ अगर 9 हो गया तो हमेशा इसका डिजिटल सम क्या आएगा, या तो 0 आता है या 9 आता है। ठीक है, या फिर 0 भी छोड़ो, ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे 9 ही आएगा। मतलब 0 का मतलब भी यहाँ वही है कि कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, और 9 का मतलब भी यही है कि कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो उसका सम हमेशा क्या आता है, 9 आता है। तो ये आपकी कैलकुलेशन को और आसान करेगा। जहाँ हम देखेंगे कोई भी अगर पोर्शन है या कोई भी पार्ट है जो 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो दैट मीन्स उस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, आई होप बात क्लैरिफाई हुई कि किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई में इसको यूज़ करना है। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया, तो कुछ क्वेश्चन पे इसको लगा के देखते हैं कि क्या हम डिजिटल सम वहाँ पर लगा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, और आप देखेंगे सारे ही क्वेश्चन जो हम ट्राई करने वाले हैं जिसपे हम लगा के देखेंगे डिजिटल सम, वो पेपर में पूछे गए ही क्वेश्चन है। अब एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, देखो डिजिटल सम हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, पर डिजिटल सम हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए ऐसा भी नहीं होगा। कई जगह पे डिजिटल सम हम यहाँ पर यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और सिंपल क्वेश्चन को बहुत सिंपली हम सॉल्व कर पाए। पर अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि डिजिटल सम लगाने से ये काफ़ी टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिर आप दूसरे अल्टरनेटिव पे जाओ, दूसरा तरीका वहाँ पर यूज़ करो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर देखो नॉर्मल आप सॉल्व करते तो क्या करोगे, पहले इसका स्क्वायर खोलोगे, या डायरेक्ट भी इसमें फॉर्मूला बन रहा है A² माइनस B² अलजेब्रा वाला, A² माइनस B², एक बार इसको A प्लस बी लिखोगे, एक बार A माइनस बी करोगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके आप आंसर पे जा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, लेकिन अगर इस पर डिजिटल सम लगाते हो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन देख के मुझे लग भी रहा है कि डिजिटल सम आसान रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे 9 बन रहे हैं, जितने 9 बन रहे हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हो आसानी से। अब देखो इस पर मैं डिजिटल सम लगा रही हूँ, तो 4 और 1, इन सारे नंबर को जोड़ोगे तो 4 और 1 ही है 5, इसका मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर देखो 8 है, 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 का मतलब 7, 25 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7। इसी तरीके 64 है, 64 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 7 में से 1 गया तो ये आ गया 6। दैट मीन्स ऑप्शन में चेक करो किसका डिजिटल सम 6 बन रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले में चेक करो तो ये 5 बन रहा है, नहीं होगा। अगले वाले में चेक करो तो ये 6 बन रहा है, तो बी वाला ऑप्शन ही क्या हो गया, राइट हो गया। अगले में भी चेक करना चाहो, 2 4 6 और 1 7 बन रहा है, नहीं होगा। अगले वाले में भी 7 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बात क्लैरिफाई हुई कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, देखने पे तो लग रहा है कि हाँ वैसे डिजिटल सम यहाँ लग जाएगा, पर मुझे ये भी लग रहा है कि पहले इसका डिजिटल सम निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका, फिर बाकी ऑप्शन भी यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर कोई दूसरा तरीका है तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पर पहले हम डिजिटल सम की प्रैक्टिस करें तो पहले उसी से हम ट्राई करते हैं। तो लगाते हैं यहाँ पर डिजिटल सम। देखो जिनका सम 9 बन रहा है ना, पहले तो उनको हटा दो। 6 2 8 और 1 9 हट जाएगा तो कितना बचा, 5 5 10, 10 का मतलब 1,
तो यहाँ पर डिजिटल सम 1 बन रहा है, प्लस यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा पार्ट 9 बन रहा है, काट दो तो ये कितना बन गया, 5 और 3 8 हो गया, तो इसका डिजिटल सम 8 आ गया। माइनस यहाँ पे करोगे तो 6 और 3 ये भी 9 बन रहा है, और 5 5 10 10 का मतलब 1, तो यहाँ पर 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 8। यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ऑप्शन में चेक करो किसका डिजिटल सम 8 बनता है। तो पहले वाले में अगर हम चेक करते हैं तो 5 2 7 और एक 8, अगर मैं इसको काट दूं, देखो इतना पोर्शन 9 बन रहा है, तो बचा क्या 4, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाले को देखो 6 और 3 9 काट सकते हो, 7 और 2 9 काट सकते हो, तो कितना बचा 5, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए अगर हम, तो यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 5 5 10 5 15 15 3 18, 18 का मतलब 9 बन रहा है, तो यहाँ पर देखो इसका डिजिटल सम 8 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। हमें यही चेक करना है किसका डिजिटल सम 8 आएगा, तो सी वाले ऑप्शन का आएगा। अगले वाले ऑप्शन का देखोगे तो यहाँ पर 7 और 2 9 काट सकते हो, 3 3 6 6 4 10 10 का मतलब 1, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ, समझ में आए किस तरीके से डिजिटल सम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग था यहाँ पर डिजिटल सम, अगर चाहो इसको तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो जहाँ पे और कम टाइम लगेगा, जैसे कि मैं मिटो के दोबारा एक और तरीके से बताना चाह रही हूँ। अब जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा था कि डिजिटल सम में थोड़ा टाइम लिया है इसने, पर हाँ पॉइंट में सबको ऐड करोगे फिर चेक करोगे उससे तो कम ही लिया गया है। अब देखो यहाँ पर दूसरा भी तरीका था जो आप इस पे लगा सकते थे। देखो यूनिट डिजिट वाला मेथड यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहा था। देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर 0 है, 0 में 5 ऐड कर दोगे तो 5 आएगा। दैट मीन्स ऐसा ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट में 5 हो वहाँ पर ये तरीका क्या है, सबसे सही बैठेगा। तो यहाँ देखोगे सी वाले ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस पे 5 है, दैट मीन्स बहुत आसानी से आप इस तरीके से भी क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए यूनिट डिजिट ज़्यादा अच्छा था इन कंपैरिजन ऑफ डिजिटल सम। ठीक है, आई होप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लगा के देखते हैं किस तरीके से लगेगा। अब देखो यहाँ पर ना डिविजिबल वाला केस आ चुका है, तो पहले समझते हैं अगर हमें नंबर्स को डिवाइड करना है तो वहाँ पर आप डिजिटल सम कैसे लगा सकते हो। देखो जब आपको नंबर डिवाइड करना होता है ना, इसका मतलब नंबर जो होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो सिर्फ एक शर्त होती है यहाँ पर जब आप क्या करते हो डिजिटल सम लगाते हो, कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा ना उसका डिजिटल सम 1 बनाना पड़ता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। 1 नहीं बनाओगे तो उसको काटना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता, दैट्स वाई ऐसा है। जैसे मान लो कोई नंबर है 7 2 6 है मान लो, और नीचे यहाँ पर मान लो 4 है, अब आपको इससे काटना है, तो ये डायरेक्ट अगर डिजिटल सम लगाना है तो डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट को हम कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से 1 बन जाए, नीचे वाले का डिजिटल सम 1 बन जाए। तो पहले इसको देखते हैं, अगर यहाँ पर लगाने जाओगे तो क्या होगा, 7 और 2 9 होगा, इसको काट सकते हो तो ये बचा 6, इसका मतलब 6/4 बच रहा है। अब आप क्या करोगे, पहला नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना इसको हम 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाओगे, देखो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर और नीचे तो फ्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो 7 चौक 28 होता है, 28 का मतलब 8 + 2 कितना होता है 1, तो डिजिटल सम 1 बन जाएगा ना नीचे। दैट मीन्स यहाँ पर देखो डिजिटल सम 1 बन जाएगा, 6 7 42, 42 को ऐड कर दो तो कितना आ गया 6, दैट मीन्स इसका डिजिटल सम आ गया 6। आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से मान लो 3/7 है, तो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे नीचे वाले पार्ट को क्या बना दे, 1 बना दे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 4 7 7 चौक 28 या 4 7 28, तो 28 का मतलब फिर से 1 बनेगा, तो ऊपर क्या आ गया 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं डिविजिबल के केस में, इस तरीके से आप डिजिटल सम लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा 7 है डिनोमिनेटर में, तो उसको क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, डिजिटल सम 1 बन जाएगा। अगर 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिटल सम 1 बन जाएगा। 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1, या फिर 2 है तो 5 कर सकते हो। 8 है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 64 का मतलब 6 और 4, 6 और 4 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नंबर नीचे डिनोमिनेटर को 1 बना सकते हो इनकी मदद से। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, ये तरीका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हमने कुछ ही नंबर को क्या है 1 में कन्वर्ट किया,
अभी भी बहुत से नंबर ऐसे रह गए कि मान लो डिनोमिनेटर में अगर मुझे 3 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो उनको 1 कैसे बनाओगे, इसको 1 नहीं बना पाते, तो इसको हम कैसे करेंगे ये अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इतनी बात आई होप कि अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है और ये भी CGL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो कह रहा है, क्वेश्चन में लगाते हैं यहाँ पर। देखो पहले क्वेश्चन को देख के ना ये भी समझना है कि क्या यहाँ पर डिजिटल सम लगाना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे 9 बन रहे हैं, तो 9 को आप काट सकते हो। 9 काट दो, 9 काट दो, 9 काट दो। अब देखो थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो कैसे लगाना है वो देखते हैं। 2 और 1 इसमें डिजिटल सम लगाओगे तो ये डिजिटल सम आ गया 3, ठीक है। और फिर है माइनस माइनस, इसमें लगाने जाओगे तो देखो डिवाइड करना है। इसका मतलब ऊपर 4 है, नीचे 7 है, तो इसमें मुझे नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाना है तो क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर आ जाएगा 16, 16 का मतलब 7, और नीचे तो 1 हो जाएगा। 7 चौका 28, 28 का मतलब 1। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7। तो दोबारा कर रहे हैं इसको, 3 माइनस 7 हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन 7 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे लगाओगे तो 3 और 4 बच रहा है, 3 चौक 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस में 3, और ये वाला पार्ट तो 0 हो गया है। तो 3 और 3 6, 6 में से 7 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है आपके पास डिजिटल सम वो माइनस में आ रहा है। तो देखो जब डिजिटल सम माइनस हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, वापस इसमें 9 प्लस कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है किसका डिजिटल सम 8 बन रहा है। पहले वाले ऑप्शन में आओगे 9 बन रहा है, काट दो, ये 5 है, नहीं बनेगा। अगले वाले में जाओगे तो यहाँ पर 2 4 8 और 1, ये पूरे का ही सब 9 बन रहा है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पर देखो 6 और 3 काट सकते हो, 2 और 2 4 है, यहाँ पर हमारा 8 है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर 7 और 2 9, 6 और 2 8, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन को समझाना पड़ा, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा। आपको तो क्वेश्चन किसी को समझाना नहीं, खुद ही सॉल्व करना है, तो वहाँ और ज़्यादा आसानी से और बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। देखो इसमें भी सेम उसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम निकालोगे तो कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई, इसका निकालोगे 8 2 10, 10 का मतलब 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पर इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4, तो यहाँ पर 4 रखो। अब देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को 1 बनाना पड़ेगा। 1 के लिए हमने इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, अगर इस वाले पोर्शन को करोगे तो नीचे वाला तो 1 हो जाएगा और सतु सतु 49 हो जाएगा। 49 का मतलब 9 बन रहा है, 9 को काट दो तो बचा 4। तो इस पूरे पोर्शन का डिजिटल सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैं सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिजिटल सम 4 आएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। प्लस यहाँ पर देखो 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो प्लस 1 माइनस इसमें देखोगे तो यहाँ हमें डिवाइड करना है। तो ये कट रहा है तो डायरेक्ट ही काट दो। अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कितना बनेगा, देखो 4 चौक 16, 0.41 बनेगा। 4 और 1 5, तो इसका मतलब यहाँ आ गया 5, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे 5, 5 में से 5 गया तो इसका मतलब 0, 0 का मतलब, 0 का मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसका मतलब 9 भी बोल सकते हो। तो अगर किसी का सम 9 आ रहा है या 0 आ रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करें तो पहला वाला ऑप्शन है 6 3 9 काट दो, 8 2 10, 10 3 13, 13 का मतलब 4, तो नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में 9 काट सकते हो, यहाँ पर कितना बनेगा, तो 7 3 10, 10 18, 18 का मतलब 9, तो यहाँ बन रहा है बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। अगले को भी देख लो। तो यहाँ पर देखोगे 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 8 कितना हो गया, 14 6 20, 2 22, 22 का मतलब 4 बन रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट में 6 3 9 काट सकते हो, 7 7 14 और 1 15, 15 का मतलब 6, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन में अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अब नॉर्मली इस क्वेश्चन को इसको भी सॉल्व करने जाते तो काफ़ी वो हो जाएगा कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, और यहाँ पे दिख रहा है डिजिटल सम, यहाँ के लिए अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जहाँ 9 बन रहा है उसको काट दो। तो ये 6 है, ये 9 था, काट दो इसको। आगे और देखोगे तो काट सकते हो, बिल्कुल 6 काट दो, 2 और 1 3 काट दो। तो अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर बच रहा है 8 और यहाँ पर बच रहा है 2। 8 गुणा 2 करोगे तो कितना आता है, 16, 16 का मतलब 7, तो ऊपर आ गया 7, नीचे अगर देखोगे 9 बन रहा है
और यहाँ पर कितना आ गया, 8 या 24, नहीं 8 2 10 और 11, 11 आ रहा है, 11 का मतलब 2, तो 7/2 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो गुणा 5 ताकि नीचे 1 बन सके, नीचे 1 बनाओगे तो 7×5 = 35, 35 का मतलब 5 और 3 8, तो इसका मतलब डिजिटल सम 8 बनेगा, और नीचे तो 1 बन रहा है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 8 बन रहा है। तो यहाँ देखो ये वाला ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, 2 4, 4 और 4 8, तो बी वाला ऑप्शन ही क्या है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लो, 6 3 9, तो ये 4 है, नहीं होगा, ये 4 बन रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पर आओगे 8 2 10, 10 5 15, 15 का मतलब 6, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखोगे सिंप्लीफाई का ही क्वेश्चन है। यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को देख के पहले तो यही समझना है कि क्वेश्चन में लगाना आसान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी आसान है, 9 है, एक सेकेंड, 9 है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 9 बन रहा है 9 को काट सकते हो, 9 को काट सकते हो, 8 और 1 9 बन रहा है, काट सकते हो। और कुछ है, नहीं है। इसको भी हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 को अगर इससे काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1, ठीक है, तो ये हमारे पास बच रहा है। तो यस, डिजिटल सम लगाना यहाँ आसान हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 8 और 2 10, 10 3 13, 13 का मतलब 4, बराबर में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क प्लस में यहाँ पर आपके पास 4 और 2 कितना है, 6, तो यहाँ रखो 6 माइनस, और यहाँ पर देखो ये तो पार्ट डिविजिबल हो चुका है, ये मल्टीप्लाई करना था, ये मतलब हम काट चुके हैं। एक सेकेंड, ये गलत हो गया है, ये हमें मल्टीप्लाई करना था, काटना नहीं था। तो अगर इसको रखोगे तो ये किस 318/4 गुणा में 8 8 4 इस फॉर्म में आप रखोगे। अब हमने इसको काट दिया था तो यहाँ पर 221 बन रहा है, ठीक है, 2.21। तो अब इस पे लगा सकते हो, 8 और 1 9 बना था, तो काट सकते हो, तो कितना आ गया। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन का जो रिजल्ट आ रहा है 2 2 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है और इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो 5 3 15, 15 का मतलब 6, तो यहाँ पर डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो इस वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 4। दैट मीन्स यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो चेक करो किसका डिजिटल सम 4 बन रहा है, वही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में चेक करोगे तो 1 8 और 1 9 बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है, काट दो, तो यहाँ 5 बन रहा है, नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में 7 2 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, तो काट दो, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, यहाँ 4 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा था, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखें, यहाँ 4 बन रहा है, हमें 4 ही तो चाहिए, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 और 1 9, 7 और 2 9, तो यहाँ पर 3 बन रहा है, नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में ही काट दो, तो यहाँ पर 6 बन रहा है, ये भी नहीं है। दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको गिवन है, आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देख के अच्छे से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पे डिजिटल सम लगाना आसान रहेगा कि और टफ ना हो जाए। तो यहाँ पर लग रहा है कि हाँ आसान रहेगा, क्योंकि बहुत सारे 9 बनते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, 9 9 9, आप इन सबको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अब लगाते हैं इसमें डिजिटल सम, तो 5 और 7 कितना हो गया, 7 3 10, तो 12, 12 का मतलब 3, तो 3 यहाँ पर आ रहा है, प्लस में यहाँ पर 3 2 5 आ रहा है, तो ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर कर दोगे 64, 64 का मतलब 6 4 10, 6 4 को ऐड करोगे 10, 10 का मतलब 1, तो इस पूरे का डिजिटल सम 1 बन रहा है। माइनस यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 7 और 5, हालांकि ये भी कट रहा है पर ऐड कर लो, तो यहाँ 3 बनेगा, यहाँ पर आ गया 5 बन रहा है, और यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 15 चौके 60, 60 का मतलब 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो आ गया माइनस का 5, प्लस 9 कर दो, तो ये आ गया 4। ऑप्शन देखो कहाँ पर 4 बन रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में ये 4 बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 9 कट जाएगा, 7 बन रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर 6 6 12 6 18 19 9, यहाँ पे 1 बन रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर देखो 9 बन रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर ना सेकंड तरीका भी लगा सकते थे, यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला मेथड भी ना अच्छे से काम कर रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर 7 और 2 कितना होता है, 9, इसका मतलब आ गया 9 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगाओ तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, 14 चौके कितना हो गया, तो यहाँ पर आएगा 16, 16 का मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 9 का स्क्वायर करोगे तो आ गया 81, और यहाँ पर आ गया ये, तो 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 5, है ना। तो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 5 था, तो डी वाला ऑप्शन ही क्या मिल जाएगा, आपको राइट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा, यूनिट डिजिट वाला भी मेथड यहाँ पर आसानी से लग रहा था, और ये भी
इजीली आप लगा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही मेथड लगेगा, एक से ज़्यादा मेथड लग सकते हैं। जो आपके लिए सहूलियत वाला हो, जो आपको आसानी से कम टाइम में आपका आंसर पहुंचा दे या आंसर तक मिलवा दे आपको, उस क्वेश्चन को, उस मेथड को क्या है आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आपने अलजेब्रा में ये चीज़ पढ़ी होगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप माइनस करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है 4ab। कैसे मिलता है मैं समझा देती हूँ एक बार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखो अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को खोलोगे, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। अब क्या करना है, ये माइनस अंदर जाएगा तो पॉजिटिव अंदर जाएगा, तो ए स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर से, बी स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, 2ab पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस होके 4ab बचेगा। इस तरीके से आता है 4ab। और अगर मान लो इसे ही आप क्या कर रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप प्लस करते हो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तब रिजल्ट क्या आता है, तब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर था, अगर आप यहाँ पे प्लस करते ना तो ये दोनों प्लस हो जाते और 2ab कैंसिल होता। तो इस केस में आपके पास आता 2a स्क्वायर और यहाँ पर आता प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इनको प्लस करते हो तो ये आता, अगर आप इनको माइनस करते हो तो 4ab आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 4ab मिला, तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं इस पे। 4 इंटू में ए का मतलब 203, 203 का मतलब 5 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ गया 5। बी का मतलब 107, 107 का मतलब 8, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 8 पंचे 40, 40 को 4 से करोगे 160, 160 का मतलब 7। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7। तो ऑप्शन में चेक करना है किसका डिजिटल सम 7 बन रहा है। पहले वाले ऑप्शन में देखोगे 8 8 16, 8 तेज 24, 8 पंचे 40, और यहाँ पर बचेगा 3, 43, 43 का मतलब 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। एक बार दोबारा चेक करते हैं। 8 8 16, 8 तेज 24, 24 6 30, 30 5 35, नहीं 8 आ रहा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वाले को देखो 8 8 16, 8 तेज 24, 24 और 6 4 10, 10 का मतलब 34, 34 का मतलब 7 बन रहा है, तो यस ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को चेक करोगे तो यहाँ पे 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और एक 17 बन रहा है, 17 का मतलब 8, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले को देखोगे 8, ये 9 बन रहा है, काट दो। 8 8 16, 8 23 24, 24 में से माइनस कर दो 23, 23 का मतलब 5, तो ये भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो ये गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे लगाना आसान रहेगा। तो देखो यहाँ पर ना एक फॉर्मेट भी नज़र आ रहा है, कैसा, यहाँ पर देखो ये बन रहा है ए का स्क्वायर और ये हमारे पास है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख दूँ 1 2 3 4 5 प्लस 1 लिख दूँ तो भी हमें यही मिलेगा। इससे होगा क्या, ये वाला पार्ट देखो 2 बार आ जाएगा। अगर 2 बार आ रहा है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस में 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार आ रहा था ये, प्लस में 1 है ना। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस में 2a प्लस में 1 का, इसको अगर ए मान लेते हो तो x मानोगे तो x स्क्वायर 2x प्लस 1, तो ये बन जाता है a प्लस 1 का होल स्क्वायर। और a प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस 1, तो a की वैल्यू ये है, इसमें 1 प्लस कर दोगे तो 1 2 3 4 6, तो देखो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ये इस तरीके से ज़्यादा आसान है। यहाँ पे डिजिटल सम लगाना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, कैलकुलेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा, तो ये तरीका यहाँ पे ज़्यादा सही है। ठीक है, आप लगा के एक बार इस पर चेक कर लेना डिजिटल सम, तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ए की वैल्यूज़ गिवन है और अप टू 8 टर्म तक यही वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, तो आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सिंपल करना है, यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, लेकिन डिजिट सब यहाँ आसान बैठेगा। कैसे, देखो यहाँ पर मुझे पता है हर बार पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ता जा रहा है, और लेकिन डिजिट सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो 4 बनेगा और यहाँ पर एक ही रहेगा, दैट मीन्स हर बार डिजिट सम 1/4 ही आएगा। ये बात तो कंफर्म हो रही है, यहाँ पर भी 1/4 ही बन रहा है, यहाँ भी 1/4, और अप टू 8 टर्म तक यही बनेगा। 8 टर्म तक है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो एक और चीज़ करनी पड़ेगी, नीचे डिनोमिनेटर हमें 1 बनाना पड़ेगा।
तो अगर इसको 1 बनाना है तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ पे 7 और 8 बचेगा, 7 8 56, 56 का मतलब क्या हो गया 11, मतलब 56 का मतलब हो गया 11, तो यहाँ जोड़ोगे तो 2 आएगा, ठीक है। 6 और 5 को जोड़ोगे तो 11, 11 का मतलब 2 बनेगा। तो देखो किसका डिजिट सम 2 आ रहा है। तो पहले वाले में 9 बन रहा है, काट दो 9 9 9 काट दो तो यहाँ 5, ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 और ये 4 9 बन रहा है, 5 और ये 4 9 बन रहा है, तो 5 5 10 5 15, 15 का मतलब 6, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में चेक करो यहाँ पर, तो ये 9 1 ही बन रहा है, बाकी सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 3 6 बार 7 है, 7 6 42, 42 5 47, 47 को अगर ऐड करोगे तो कितना आता है, तो ये आएगा 7 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, तो यही ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन बन जाएगा। अगले वाले में 9 देखो 5 जो है ना वो 9 बार आ रहा है, तो 9 5 45, 45 का मतलब वापस 9 बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजिटल सम लगाना आसान था नॉर्मल सॉल्व करने से। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पूछा गया है विच ऑफ दैम इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बताना इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आपको अच्छे से याद होगा तो इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्लीट सिर्फ इसी टॉपिक पे बहुत डिटेल से बात करी थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, कैसे आप नंबर्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। वहाँ पर हमने 3 से 4 मेथड के बारे में बात किया था, बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो मैं इतने डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगी, पर मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ चारों का। पहले वाले मेथड में हम क्या करते थे, यूनिट डिजिट को टारगेट करते थे कि लास्ट डिजिट को देखो कि कौन सा बन रहा है, उसके हिसाब से बताते थे। अगर लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसके अलावा 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम कहते थे कि हाँ वो नंबर क्या बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि सारे नंबर जिनके पीछे आ रहा होगा वो सारे होंगे, नहीं। पर अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके पीछे ये होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये मेथड काम करता था तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने दूसरा मेथड लास्ट 2 डिजिट को टारगेट किया था कि लास्ट 2 डिजिट। इसमें हमने क्या बात की थी, यहाँ पर देखा था हमने 1 से लेके 24 तक की जो भी नंबर हैं उनका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इनके जो लास्ट 2 डिजिट होते थे ना वो आगे बाकी सब जगह पर रिपीट होते हैं। तो अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट हमेशा 1 से लेके 24 के स्क्वायर वाले नंबर के लास्ट 2 डिजिट के बराबर ही आता था, मैच करता था। तो जो मैच करता था उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या कर देते थे, हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता था और कई जगह पे एलिमिनेट करने में भी ऑप्शन हेल्प हो जाती थी। तीसरा मेथड जो हमने देखा था वहाँ पर हमने डिजिट सम को ही डिस्कस किया था कि आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर में डिजिट सम कैसे यूज़ कर पाते थे। तो एक बार मैं यही चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि देखो जैसे हमने बात किया डिजिट सम होता क्या है, डिजिट सम का मतलब होता है किसी भी नंबर को आप क्या कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर बचता था वही हमारा क्या होता था, डिजिटल सम। और रिमाइंडर हमने देखा 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना। इसी तरीके से अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करोगे तो जब भी आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स स्क्वायर करते हो, तब आप अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो देखो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, तो कुछ लिमिटेड ही नंबर हैं जो आपके पास आते हैं। अगर वो नंबर आ रहे होते तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, पर होगा ये बात फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए हो है, मतलब कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको अगर 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही बचना चाहिए। जैसे यहाँ पर करके देख लो एक बार, मान लो यहाँ जो नंबर है ना इसको हम मान लेते हैं x, तो x की जगह पे लेट सपोज मैंने 1 रखा, तो रिमाइंडर देखो आपके पास क्या आता है। अगर आप 1 रख रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 9 से 1 तो डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब वो पूरा रिमाइंडर ही बच जाएगा। अगर मान लो आपने 2 लिया तो 2 का मतलब 4 आएगा, 9 से 4 भी डिवाइड नहीं होगा तो दैट मीन्स रिमाइंडर 4 ही बचेगा। अगर आप 3 रखते हो x की जगह पर तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से पूरी तरह 9 कट जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर यहाँ पर आप 4 रखते हो तो 4 का स्क्वायर 64, 9 से 64 नहीं कटता लेकिन 63 कटता है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो देखो वापस रिपीट हो गया। फिर अगले पे जाओगे 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो आता है 25, 25 को 9 से काटो नहीं कटेगा, 9 दिन 18 होती है 27, तो नहीं 18 कटेगा।
18 के बाद आप 25 में से माइनस करोगे तो बचता है 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 7, यानी कि 25 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। फिर आता है 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 36 को 9 से काटोगे पूरी तरह कट जाएगा तो देखो वापस 0 ही आएगा, फिर से यहाँ 0 रिपीट हो गया। फिर आगे चलोगे 7 का स्क्वायर 49, 9 से 49 नहीं कटता लेकिन 45 कटता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 4, देखो ये 4 में रिपीट हो गया। फिर आगे चलोगे 8, 8 8 64, तो यहाँ पे 63 कटता है तो फिर एक बचेगा, तो यहाँ पर आ गया एक, फिर से वापस आ गया। फिर ऐसे 9 पे जाओगे तो देखो यही 4 नंबर है जो आपको बार बार मिलेंगे, तो इसका मतलब कोई नंबर अगर उस पर किसी नंबर का स्क्वायर है या फिर बोल सकते हो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है 1 4 0 और 7, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इनका आप क्या करो, डिजिट सम करो, और देखो जिसका डिजिट सम ये चार नंबर आते हैं तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और जिनका नहीं आ रहा वो नहीं होगा, तो हम इसी मेथड को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डिजिट सम, तो याद रखना डिजिट सम के केस में हमने देख लिया, परफेक्ट स्क्वायर के केस में रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, 4 आ रहा है, 7, तो अगर ये नंबर आ रहे हैं तो उसके चांसेस होंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और हमें नॉट बताना है कि कौन सा नहीं है। तो चेक करते हैं यहाँ पर, तो जिसका 9 बन रहा है उसको काट दो, 6 और 3 9 बन रहा है, काट दो। अब क्या बचा 7 और 8, 7 7 14 और 1 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 बनेगा, तो यस 1 होता है, तो ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट को चेक करो, 9 9 काट दो, 5 4 9 हो गया, 6 6 12 और 1 13, 13 का मतलब 4 आ रहा है, तो 4 वाला भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो 6 3 9 हो रहा है, और अगर आप चेक करोगे 6 7 7 14 7 कि 7 चौक 28, 28 में से एक माइनस कर दो तो कितना आता है 27, 27 का मतलब 7 + 2, तो ये बन रहा है 9, तो यहाँ पर 0 और 9 का मतलब सेम ही होता है, तो ये इसका मतलब ये भी बन सकता है। अगले वाले को देखोगे यहाँ पर, तो इसमें अगर हम चेक करें तो 5 4 9 बन रहा है, और 7 और 2 9 बन रहा है, तो बचा क्या 6, इसका यूनिट, इसका अगर डिजिट सम बोले 6 आ रहा है, तो क्या 6 यहाँ पर है, नहीं, दैट मीन्स श्योर है कि डी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6 नहीं आता कभी रिमाइंडर अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 9 से डिवाइड करो, दैट मीन्स डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया है किस तरीके से आपको चेक करना है। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला बहुत डिटेल में बात की गई है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अब तक हमने डिजिट सम जो यूज़ किया सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में यूज़ किया, इसके अलावा अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में हमने देखा बहुत आसानी से हम क्या कर सके, लगा सके। तो अब और अलग क्वेश्चंस में देखते हैं, अलग टाइप के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, जैसे सीआई है, इसमें इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस है, तो उन सब में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी इतनी आसानी से डिजिट सम यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है अनिरुद्ध इन्वेस्ट 15,000 इन द शेयर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के शेयर में 15,000 इन्वेस्ट कर रहा है। द शेयर राइज बाय 15% ऑन वन डे, एक दिन 15% बढ़ता है और अगले दिन फॉल होता है 10%। आगे बोला गया प्रेजेंट वैल्यू आपसे अनिरुद्ध की इन्वेस्टमेंट की पूछी गई है। तो देखो यहाँ हमें दिख रहा है 15,000 रुपये ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और पहले दिन 15% इंक्रीज हो रहा है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 23/20। अगले दिन क्या हो रहा है 10% डिक्रीज हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, और ये कम हो रहा है तो एक कम कर दोगे तो 10 में से 1 गया, 9/10 लिख सकते हो आप। अब अगर इसमें हम लगाते हैं डिजिट सम, तो देखो इसका डिजिट सम कितना बन रहा है 6, मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 3 2 5 बनेगा, और यहाँ पर 2 है तो ये दो को 1 से 200 को मतलब 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो तभी भी डिजिट सम कितना बनेगा 2 ही बनेगा ना, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ बचा 9, यहाँ मल्टीप्लाई 9। अब ये 9 मैंने अलग लिखा है, देखो यहाँ तक हम जानते हैं कि ये पूरा नंबर 9 का मल्टीपल हो रहा है। अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल हो रहा है दैट मीन्स क्या है, उसका डिजिट सम या तो 9 आएगा या तो 0 आएगा। तो ऑप्शन में चेक करो किसका डिजिट सम 9 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो अगर चेक करोगे यहाँ पर तो देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 5 5 10 और एक ये 6 बन रहा है, तो क्या 9 आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन पूरी तरह एलिमिनेट हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अगले वाले को देखोगे 5 10 15 16 17 और एक 18, तो यहाँ 9 बन रहा है, तो हो सकता है बी ऑप्शन हो। अगले वाले को भी चेक कर लो और किसी का ना बन रहा हो, अगले वाले में 9 बन रहा है और ये 6, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी पूरी तरह एलिमिनेट हो गया। अगले वाले में 5 5 10 15 16 17 और एक 18 19
हाँ, यहाँ पर भी 9 बन रहा है, तो ये दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जहाँ पर आप देखोगे 9 बन रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला मेथड यहाँ पर हमारा फेल कर गया। सिर्फ दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए। अब किसी और मेथड से ट्राई करते हैं, तो एक काम करते हैं यूनिट डिजिट से ट्राई करते हैं। पहले कैंसिल करो जो कट रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर मैं 150 को काटूँ तो ये आएगा 75। नीचे से सब कुछ कट चुका है बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ना, एक काम करते हैं यूनिट डिजिट यूज़ करते हैं। तो 9 तिया 27, 27 का 7 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 35, तो यानी कि यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन में देखो, बी वाले ऑप्शन में 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो यहाँ पर पहले हमने डिजिट सम लगाया, डिजिट सम से हम सिर्फ दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, फिर यूनिट डिजिट की हेल्प ली तो हम अपने आंसर पे पहुँच पाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही मेथड लगेगा, उससे ज़्यादा भी लगाना पड़ जाएगा, पर हाँ कोई भी मेथड लगाते हो तो एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्पफुल तो रहेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2020 में कितनी है, 50 लाख। द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 7.5% एनुअली, हर साल 7.5% बढ़ जा रही है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 2022 में कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है 50 लाख, 3360, ओके। और यहाँ पे हर साल कितनी बढ़ जा रही है, तो यहाँ पर 7.5%, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 107.5% हर बार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो और ये कब तक होगा, 2 बार होगा, 2 साल तक होगा, क्योंकि 2022 10 ये 20 है और यहाँ 22 है, तो 2 बार ऐसा होगा। तो यहाँ पर लगाते हैं हम डिजिट सम, तो इस पूरे का डिजिट सम तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 7 3 10 2 12, 12 और 1 13, 13 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 16 का मतलब 7, तो यहाँ पर करोगे 7 बचे कितना हो गया, 35, 35 का मतलब 8। तो चेक करो किसका डिजिट सम 8 बन रहा है। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कुछ कटता हुआ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ चेक करोगे तो ये हो जाएगा 8 8 16, 8 3 24, और 24 और 4 28, 28 और 5 28, 29 30, 30 और 3 33, 33 में 5 जोड़ दोगे तो आ गया 38, 39 40, 40 और 3 43, इसका मतलब बन रहा है 7। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अगले वाले में देखोगे तो ये कट रहा है, 8 और 1 9 कट जाएगा, तो 5 5 10 5 15, 15 का मतलब 6 बनेगा, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट में चेक करें तो ये कट रहा है, 8 और 1 9, 7 और 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ बचा 5 5 10, 10 8 18, 18 का मतलब 9 बनेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगले वाले ऑप्शन को देखोगे यहाँ पर तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, तो यहाँ 5 5 10, 10 7 17, 17 का मतलब 8 बन रहा है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, 2 ईयर एगो द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितनी है, 5 लाख। इफ द एनुअल बर्थ रेट एंड द एनुअल डेथ रेट कितना है, 6% और 3%। तो देखो यहाँ पर बर्थ रेट 3% 6% है, डेथ रेट 3% है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का होगा, 3% का तो होगा ना। अगर दोनों का इफेक्ट नेट इफेक्ट देखोगे तो 3% ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 लाख, और हर साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 3% का, तो 103% हो जाएगा ये। और नीचे 100 रखना है तो रखो, या फिर यहाँ पे 1.03। और कब तक ये होगा, 2 साल तक, क्योंकि 2 साल का पहले जाना है पीछे, तो यहाँ पर 2 मतलब 2 साल आगे बढ़ना है आपको। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दें, तो अगर इस पे लगाते हैं हम डिजिटल सम, तो यहाँ पर देखो 5 आएगा, इसको करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7, 7 5 35, 35 का मतलब 8। तो यहाँ पर डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8। ऑप्शन में चेक करते हैं तो 6 3 काट दो, 4 4 8, 8 2 10, 10 3 13, तो यहाँ बन रहा है 4, नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो क्या कुछ कटेगा, नहीं कट रहा, 8 8 16, 16 4 20 और 1 21, 21 का मतलब 3, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में 9 बन रहा है, काट दो, ये देखो 8 बन रहा है इसमें, तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट को भी चेक कर लो, यहाँ पर 9 बन रहा है, 10, तो ये भी नहीं होगा, 1 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पे डिजिटल सम लगाओगे तो देखो, अगर इसको मैं खोल दूँ, मतलब इसको अगर मैं खोलूँ तो परसेंटेज हटाओगे तो 00 लगाओगे, 00 से 0 कट गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 और 4 यही बच रहा है ना। तो क्या 0 से डिजिट सम जो आप ऐड करते थे उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं।
तो इसका मतलब 4 और 3 12, 12 का मतलब 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। प्लस में इसी तरीके से यहाँ पे करोगे, 7 को x से 100 रखोगे तो जीरो से कोई हमारे डिजिट सम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x बराबर में इधर अगर करते हो तो इसमें 9 बन रहा है, काट दो, ये 5 बनेगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 125, 125 का मतलब 8, तो यहाँ आ गया 8। x की वैल्यू अगर फाइंड करोगे ये 3 यहाँ पे जाके माइनस होके 5 बचेगा, तो यहाँ 5/7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 1 बनाना पड़ेगा, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो यहाँ पर तो ये 1 बन जाएगा, 4×5 = 20 का 2 बनेगा, डिजिट सम 2 आएगा। ऑप्शन में चेक करो, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही उसका डिजिट सम 2 हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द इंटरेस्ट ऑन RS 24,000, तो 24,000 रुपये पे इंटरेस्ट बताना है इन 2 ईयर, कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली, व्हेन द रेट इज 8% और 10%, 2 सक्सेसिव ईयर, लगातार 2 सालों तक 24,000 का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट बताना है। पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% और दूसरे साल 10%। तो देखो यहाँ पर हमें 24,000 है, तो 24,000 मल्टीप्लाई, अगले साल कितना बढ़ रहा है 8% बढ़ेगा, तो ये बोल सकते हो 108 हो गया, है ना। और फिर अगले साल अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, है ना। और देखो अगर ये आप करते हो ना तो आपके पास क्या आएगा, ये परसेंटेज है, अगर ये आप करते हो तो यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों वैल्यू आएगी, जबकि यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। अगर सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, तो इसका मतलब इधर मुझे 24,000 और क्या करना पड़ जाएगा, माइनस करना पड़ जाएगा। अब लगाओ इसमें डिजिटल सम, तो यहाँ पर देखो कितना आता है, ये आएगा 6, यहाँ पर आएगा 9, देखो यहाँ 9 आ रहा है, तो आपका काम और भी आसान हो गया। हमें पता है कि अगर ये नंबर दोनों 9 से मल्टीपल हो रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका अगर आप डिजिट सम निकालोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। और इसका निकालोगे तो ये आ गया 6, तो 9 में से 6 जाएगा तो आ गया 3। आपको ऑप्शन में चेक करना है किसका 3 आ रहा है डिजिट सम, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेक करके देख लो, 9 ही आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ 9 कट जाएगा, 4 3 7, ये नहीं होगा, यहाँ 9 कट गया, यहाँ 3 बन रहा है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देख लो कहीं किसी 2 ऑप्शन का सम सेम ना बन जाए, तो यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ पर देखोगे तो 6 6 12 12 8 20 20 5 25, 25 का मतलब 7, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना हेल्पफुल था कि जहाँ पर आपको 9 का मल्टीपल पता चलता है वो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 3% एवरी ईयर, हर साल जो पॉपुलेशन है वो 3% गिर जा रही है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर एगो, 2 साल पहले कितनी थी। तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ जाना है, बैक। तो इस केस में क्या करोगे, देखो यहाँ पर 28227 है और हर साल 3% क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। और आपको यहाँ पर बैक जाना है, यानी कि पीछे की तरफ जाना है। तो इस केस में क्या करोगे आप, तो देखो 100 ऊपर हो जाएगा और हर साल 3% मतलब कम हो रहा है, तो 97 यानी कि 100, और 2 साल ऐसा हुआ तो दोनों बार सेम हो जाएगा। अब लगाओ इस पे डिजिट सम, तो पहले तो 9 जहाँ बना ना वहाँ काट दो, 9 काट सकते हो, 7 और 2 9 काट सकते हो। अब अगर लगाओगे तो यहाँ पे देखो 7 7 49 हो जाएगा, 49 का 9 काट दो, तो नीचे तो 4 बचेगा, ये कंफर्म हो गया, और ऊपर डिजिट सम 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1/4 हो गया। और इसका अगर लगाते हो तो 8 और 2 10, 10 2 12, 12 का मतलब 3 हो गया। इसमें डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा 1 हो गया, और यहाँ पर 7 या 21 हो गया, 21 को 1 से करोगे तो भी 21 आएगा, 21 का मतलब डिजिट सम आ गया 3। तो ऑप्शन में चेक करो किसका डिजिट सम 3 हो रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में अगर चेक करो, ये 9 बन रहा है, काट दो, 6 3 9 बन रहा है, काट दो 8, तो ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन ही दिख रहा है कि यहाँ पर 3 बन रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी को चेक कर लो कहीं और वापस 3 ना बन रहा हो 2 ऑप्शन में। 7 2 9 हो गया, यहाँ पर अगर चेक करोगे 4 3 7 और 2 9, ये भी 9 बन रहा है तो नहीं होगा। 6 3 9, यहाँ 5, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ही क्या हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, अगर देखिए डिजिटल सम लगाना क्या आसान है, तो यहाँ पर भी दिख रहा है क्योंकि 9 बहुत सारे दिख रहे हैं।
9 9, ये 8 9 और ये भी 9। तो लगाते हैं यहाँ पे डिजिटल सम। तो यहाँ आप देखोगे अगर मैं इसको डिजिटल सम करूँ तो यहाँ पर इसका सम कितना बन रहा है, 8 और 2 10, 10 3 13, 8 2 10, 10 3 13, 13 का मतलब 4 बन रहा है। 4 8 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 का मतलब 1। तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 4। ठीक है, इस पूरे पोर्शन का जो डिजिटल सम देखोगे 1/4 प्लस यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 8 2 10 और 3 13, 13 का मतलब 4 और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से तो पहले ख़त्म करो, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो नीचे वाला पोर्शन ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। ऊपर यहाँ देखोगे तो 7 आ गया, यहाँ पर करोगे प्लस तो 4 5 20, 20 का मतलब 2 आ गया। 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो चेक करना है किसका यहाँ पर सम 9 बन रहा है। तो 9 कट जाएगा, यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 4 4 8, 8 7 7 14 और 1 15, यानी कि 6। तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो यहाँ पर 7 3, ये हो गया 8, 8 और 7 कितना हो गया, 7 7 14 और 1 15, 15 5 20, 20 का मतलब 2, नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर हो गया 8 8 7, 7 7 14 और 1 15, 15 3 18, 18 का मतलब 9 बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये सी वाला ऑप्शन हो गया। अगले ऑप्शन को देखो, यहाँ 8 7 15, 15 और 1 16, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, नेक्स्ट आपको एवरेज का क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर देखो वैसे आपको नॉर्मली करोगे तो पहले सबको ऐड करना पड़ेगा और कितने नंबर है 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे। तो देखते हैं जिनका 9 बन रहा है ना उनको काट दो। तो यहाँ देखो 4 3 7 और 2 9, ये कट जाएगा। यहाँ पे 7 और 2 9 कट जाएगा। यहाँ करोगे 5 3 8 और 8 16, 16 का मतलब 7 बन रहा है। यहाँ पर डिजिटल सम 7 आएगा इसका। यहाँ पर देखोगे ये तो नहीं कट रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 2 9 हो गया और क्या कट सकता है, 4 2 6, 6 और 8 कितना हो गया, 8 2 10, 10 4 14, 14 का मतलब यहाँ पर 5 आ रहा है। यहाँ पर अगर हम काटे कुछ कट रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा। तो 7 7 14 7 21 और 1 22, 22 और 3 कितना हो गया, 25, 25 का मतलब 7। तो यहाँ पर ये आ गया और कुछ बचा नहीं। अब इनको अगर हम प्लस करें तो 7 7 14, 14 5 कितना हो गया, 14 5 19, 19 का मतलब 10, मतलब 19 का मतलब 10 हो गया ना। 10 का मतलब 1, यानी कि 1 आना चाहिए। देखो किसका यहाँ पर यूनिट डिजिट मतलब कि डिजिटल सम 1 बन रहा है। तो चेक करोगे 9 काट दो, 6 3 9, 8 2 10, 10 2 12, 3 बन रहा है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो 9 और ये कट गया, यहाँ 8 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 और 2 9 हो गया, 6 8 2 10, 10 6 16, 16 का मतलब 7 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगले वाले को देखिए 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, यहाँ पर 8 7 7 14 और 1 15, 15 का मतलब 6 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। कुछ गलत कर दिया हमने, एक बार दोबारा कट करते हैं। दोबारा पहले जिनका 9 बन रहा है उसको काटे तो ये 9 बन रहा है। यहाँ पर 7 2 9 बन रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 7 और 2 9 बन रहा है, 8 2 10, 2 12, यहाँ कुछ नहीं बन रहा। यहाँ पे 7 और 2 काट सकते हैं, 9 बन रहा है। और कुछ कटता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और कुछ भी नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा कुछ। तो अब अगर यहाँ पर इसका डिजिटल सम देखोगे तो कितना आता है, 7 7 14 और 1 15, 15 3 18, 18 का मतलब ये 9 बन रहा है, तो काट सकते हो पूरी तरह। यहाँ पर 8 और 2 10, 2 12, 12 का मतलब 3 बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी 8 2 10 और 11, 11 का मतलब यहाँ पर 2 बन रहा है। यहाँ पर देखोगे 8 2 10 और 3 13, 13 3 16, 16 का मतलब 7 बन रहा है यहाँ पर। तो अगर इसको हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 7 2 9, तो इसको भी काट दो तो यहाँ बचा 3। तो डिजिटल सम जहाँ 3 बन रहा, तो देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 3 बन रहा था, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ काटने में कुछ गड़बड़ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 21,000 32% पर एनम फॉर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, क्वार्टरली पे किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखोगे क्वार्टरली पे किया जा रहा है, इसका मतलब साल में 4 बार आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 4 ईयर हो गए। और यहाँ पर ये जो दिया है हमें रेट पर एनम, ये पूरे साल का दिया होता है, पर अब तो इसके 4 टुकड़े होंगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8%। ठीक है, तो अगर अब हम देखते हैं, हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो 21,000 है,
मल्टीप्लाई करोगे 8% हर बार बढ़ रहा है तो 1.08 रख सकते हो इसको। अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा। और ये देखो कितनी बार हो रहा है, 4 बार होगा तो इसकी पावर 4। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, पर ये जो मिलेगा ना ये पूरा ही मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। हमें सिर्फ इंटरेस्ट जानना है तो यहाँ से माइनस कर दो फिर से 21,000। ठीक है, प्रिंसिपल फिर से माइनस करोगे तो इंटरेस्ट बचेगा। ठीक है, तो इस पे लगाते हैं डिजिटल सम। देखो यहाँ पर इसका डिजिट सम कितना बना, 9, और 9 की ही पावर होगा तो भी 9 का मल्टीपल होगा, और ये भी 9 का मल्टीपल ही होगा, मतलब 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो इस पूरे का जो डिजिट सम अगर मैं बोलूँ 9 का मल्टीपल, एक बार 9 दिख गया, एक 9 दिख गया, इसका मतलब हो गया इसका डिजिट सम 9 ही आएगा। और यहाँ देखो कितना आएगा, 3, तो कितना आ गया, 6। तो ऑप्शन में चेक करना है कि इसका डिजिट सम 6 बन रहा है। पहले वाले ऑप्शन में 9 बन रहा है, काट दो, 8 2 9 बन रहा है, काट दो, 8 और 1 9, तो 7 और 2 9 बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है, तो बचा कितना, 1, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए 8 और 1 9 बन रहा है, काट दो, और क्या कट सकता है, 7 और 2 9 कट सकता है, और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो 6 6 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 का मतलब 6 बन रहा है यहाँ पर, 24 का मतलब 4 2 6 आएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, मिल गया। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 3 7 और 2 9 बन रहा है, काट दो, और कुछ कट सकता है, एक सेकेंड रुको, 7 और 2 9 बन रहा है, काट दो, 6 और 3 9 बन रहा है, काट दो, 5 और 4 9 बन रहा है, काट दो, 6 और 3 9 बन रहा है, 1 बच रहा है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में देखिए 9 है, 8 और 1 9 है, 8 और 1 9 है, और कुछ दिख रहा है, नहीं, तो 2 और 2 4 4 3 7, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन ही क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ये डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन द एजुकेशन इन द गिवन डायग्राम। तो जो एजुकेशन यानी कि ये जो इस पे खर्च किया जा रहा है इसका सेंट्रल एंगल, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। तो देखो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एजुकेशन का पूछा गया तो एजुकेशन का अमाउंट यहाँ पर ऊपर डालोगे और नीचे टोटल वैल्यू डालोगे। टोटल में आपको पूरा ऐड करना पड़ेगा और इनटू में 360 करोगे तो मिलेगा। यहाँ पे मैं एजुकेशन का डिजिट सम निकाल रही हूँ कितना आता है, तो देखो 5 4 9 कट जाएगा, 4 और 2 6 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पर देखो आ गया टोटल वैल्यू, और यहाँ पर देखो 360 है। 360 को ऐसे लिख सकते हो 9 गुणा 40, है ना। तो देखो 9 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इसका मतलब आपको बाकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल दिख रहा है ना, तो सीधा सा मतलब है कि 9 ही आएगा इसका डिजिट सम। ऑप्शन में चेक कर लो, जिसका डिजिट सम 9 बन रहा होगा वहाँ आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप देखो वैसे आप कैलकुलेट करते तो पहले यहाँ पर हमें एजुकेशन को ऊपर रखना पड़ता, टोटल वैल्यू को ऐड करते या उसका डिजिटल सम निकालते, फिर यहाँ पर रखते, डिजिटल सम से भी निकालते ना, तभी भी आपको वही करना पड़ता। पर यहाँ 9 बनता हुआ दिख रहा है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम देखिए 5 5 10 10 8 18, 18 का मतलब 9 बन रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो गया, मिल गया हमें। बाकी को भी चेक करो, 5 5 10 2 12, 12 का मतलब 3 तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो 7 नहीं, 4 2 6 नहीं, तो बी वाला ऑप्शन ही, ए वाला ऑप्शन ही क्या हो गया यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। डिजिटल सम हमने देखा कि अलग अलग टाइप की क्वेश्चन पे लगाने से आप देखो कितने भी टफ क्वेश्चन है वो कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसे दोबारा बहुत अच्छे से डिटेल में दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, सो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले किसी नंबर सिस्टम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ और टॉपिक होगा उससे करेंगे। तो थैंक यू सो मच।